क्या आप अपने जीवन में कुछ ऐसे परिस्थिति से होकर जा रहे हैं, कोई आपसे ईर्ष्या कर रहा है, कुछ ऐसी परिस्थिति जिससे आप बाहर निकलना चाह रहे हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं। कई बार ईर्ष्या भी उस व्यक्ति के लिए आशीष का कारण होता। कब? जब परमेश्वर की दृष्टि उस व्यक्ति पर बनी रहती है। यहाँ हम एक घटना के द्वारा, एक कहानी के द्वारा, जो यूसुफ का कहानी है, उसमें हम देखते हैं किस प्रकार परमेश्वर ने उसके इस परिस्थिति को यूं चुटकियों में बदल दिया। जब याकूब, जो उसका पिता होता है, उसका 12 बेटा होता है। 12 बेटों में याकूब यूसुफ को बहुत प्यार करता था। उसने उसके लिए एक सुंदर सा अंगरखा, एक गाउन बना दिया था, कलरफुल गाउन। और इस बात को देखकर उसके भाई लोग उससे जलस करते थे, उससे ईर्ष्या करते थे और तब हमेशा उससे बात भी नहीं करते थे। इतना वे लोग इतने इज्जत रहते थे। एक दिन की बात है, यूसुफ दौड़ते दौड़ते अपने भाइयों के पास आता है, बोलता, भाई भाई सुनो, मैंने एक सपना देखा। पहला सपना उसने देखा था कि जिसके कारण उसके भाई और उससे द्वेष करते हैं कि एक बड़ा सा खेत है, उसमें पूले खड़े हैं, यूसुफ का पूला बीच में है और बाकी सब का पूला उसकी ओर झुककर उसे दंडवत कर रहे हैं। यानी बीच में यूसुफ का पूला खड़ा है और सारे पूले उसको दंडवत दे रहे हैं। दूसरा सपना एक दिन आकर बताता है, भाई मैंने एक दूसरा भी सपना देखा। वो सपना ये रहता कि चांद, तारे, सूरज, चंद्रमा और सारे तारेगण उसको दंडवत कर रहे हैं। ये बात उनको नागवार गुजरी, उनको वो पसंद नहीं आया और उस दिन से उसे मार डालने की युक्ति करने लगे। परंतु जब यूसुफ इस सपने को बताता है, उसका पिता अपने दिल में इस बात को रखता है। बाकी सब तो जेलस करने में लग गए, लेकिन परमेश्वर के इस वचन को जो यूसुफ के द्वारा वो सामने आता है, इस बात को उसके पिता ने दिल में रखा। और तब हम देखते हैं एक दिन की बात होती है, ये लोग भेड़ बकरी चराते थे और ये भाई दौड़ कर जाता है उनकी कुशल क्षेम पूछने के लिए, क्योंकि इसका पिता उनको भेजता है, जाओ जाकर भाई लोगों का हालचाल मालूम करके आओ। तब जब वो जाता है, दूर से उसे आते हुए देखते हैं और उसे मार डालने का षड्यंत्र रचते हैं। उन्होंने क्या किया, एक जानवर को मारकर और उसके जो सुंदर सा वस्त्र था, उस सुंदर से वस्त्र को लहू में लपेट देते हैं और अपने पिता के पास में उस लहू से लपेटे हुए उस वस्त्र को लेकर बोलते हैं, पिताजी जंगल में किसी जानवर ने यूसुफ को मार डाला। उसका पिताजी अंधा था और वो रोते रोते उसकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है। हम देखते हैं यहाँ पर इतना दुखी हो जाता है, लेकिन ये भाई लोग इसी बीच उसे एक गड्ढे में, सूखे गड्ढे में डाल देते हैं। आप इंतजार कर रहे हैं क्या करें यूसुफ का, क्योंकि उनका भाई, बड़ा भाई रूबेन अपने भाइयों से बचाकर अपने पिता तक पहुंचाने की ये प्लान करता है। लेकिन भाई लोग उस यूसुफ को लेकर, कुछ व्यापारी उधर से आते हैं, उनके हाथों में वो बेच देता। इस प्रकार यूसुफ का जीवन कहां से कहां, कैसे हडल्स, कैसे तकलीफ, कैसे परेशानी से होकर जाता है, पर वो चुपचाप इसमें से होकर जाते जाते वो ऐसे जगह में उस व्यापारी लोग उसे पोतीफर के पास में जो हाकिम रहता है उसके हाथ में बेच देते हैं। यहाँ पर भी वो शांत बैठता नहीं। अब क्या होता है, एक दिन की बात है, पोतीफर कहीं बाहर जाता है। इसी बीच पोतीफर की पत्नी, यूसुफ उस जगह में दास था, उस देश में दास की तरह काम करता था, तो उसने कहा यूसुफ को बुलाओ, मैं कुछ उससे बात करना चाहती हूँ। झूठ बोलकर उसने बुलाया और जब यूसुफ उसके पास आता है, उसने कहा तू आकर मेरे साथ सो, यानी व्यभिचार कर। पर यूसुफ ने कहा ना, सारे बातों का अधिकार आपके पति ने मुझे दिया है, लेकिन मैं उसकी पत्नी पर हाथ नहीं डालूंगा। क्यों? क्योंकि यूसुफ परमेश्वर का भय मानता था और वो इसीलिए परमेश्वर का भय मानने के कारण वो बुराई करने से बच गया। इसी बीच वो पोतीफर की पत्नी उसे पकड़ लेती है, तो उसका ये ऊपर का शाल पोतीफर की पत्नी के हाथ में आ जाता। वो चिल्लाती रहती है, देखो देखो ये इब्री पुरुष आकर मेरे साथ खराब काम करने की इच्छा रखता है। लेकिन वहां पर हम देखते हैं वो झूठ सच बोलकर कॉन्स्पिरेशन का शिकार होता है और वो षड्यंत्र का शिकार होता है, और तब जाकर उसे लेकर पोतीफर भी इतना प्यार करता था, इतना अच्छा काम करता था यूसुफ, लेकिन यहाँ पर अपनी पत्नी की बात वो सुनता है। झूठ बात बोलने से भी झूठ हमेशा सच की तरह लगता है। मेरे मित्रों, क्या आज
आप इस तरह की परेशानी से होकर जा रहे हैं क्या? क्या आपके सिचुएशन को कोई बयान नहीं कर पा रहा है क्या? लेकिन हम यहाँ देखते हैं यूसुफ इतना षड्यंत्र का शिकार बना कि उसे पोतीफर जेल में डाल देता है। लेकिन जब वो जेल में जाता है वहां पर भी जेलर को प्रभु ने, ईश्वर जेलर के हृदय को बदलता है और यूसुफ के प्रति करुणा से भर देता है। और तब वो कहता है कि तुम जेल का सारा काम धाम तुम देखोगे। सारे कैदियों को कहता है ये तुम्हारा आज से हेड है। यानी मेरे कहने का मतलब है यूसुफ के जीवन में हर्डल्स थे, दुख था, परेशानी था, ईर्ष्या था, लेकिन बावजूद उसके परमेश्वर यूसुफ के संग रहता था, वो उसके साथ था। इसी कारण यूसुफ पाप करने से बचता है। दूसरी बार यूसुफ दूसरों के अनुग्रह का पात्र बनता है। यद्यपि वो जेल में था लेकिन जो जेलर था वो भी दया करता है यूसुफ के ऊपर में, क्योंकि परमेश्वर ने जेलर का हृदय बदल दिया। मेरे मित्रों, आज आप शायद इसी तरह के कुछ शिकार हो रहे होंगे। आप उस सच्चे परमेश्वर को दिल से मानिए, दिल से पुकारिए और कहिए परमेश्वर आप मेरे सिचुएशन को जानते हैं, मेरे सिचुएशन को सिर्फ आप बदल सकते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्योंकि यूसुफ के साथ यहोवा रहता था और जो कुछ वो करता था यहोवा उसको सफलता देता था। मेरे मित्रों, आज सफलता कौन नहीं चाहता है? सभी सफल होना चाहते। सक्सेस मोटिवेशन स्पीकर सक्सेस के कई फंडा बताते हैं, लेकिन मैं आज आपको एक बात बताती हूँ। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो उस सच्चे परमेश्वर को पुकारिए जो आपके सिचुएशन को बदल देता है, जो आपके परिस्थितियों को बदलने के साथ ही साथ आपको सफलता की सीढ़ी पर ले जाएगा। क्योंकि यूसुफ के साथ में भी हम देखते हैं परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया। आज की इस एपिसोड में हमने यूसुफ के बारे में सीखा कि अगर परिस्थिति आपके विरोध में भी रहेगा, अगर परमेश्वर आपके साथ है ना, तो वो परिस्थितियों को बदल सकता है। मेरे मित्रों, उस सच्चे परमेश्वर को पुकारिए। यूसुफ को भले ही दुख में हो से जाना पड़ा, लेकिन ईश्वर उसके सिचुएशन को बदला, इसीलिए परमेश्वर उसको हर बात में सफलता देता था। आप इस एपिसोड को देखिए ध्यान से, इसे ध्यान पूर्वक पढ़िए। इसके बाद हम यूसुफ का क्या होता है, उसके किस प्रकार सिचुएशन बदलकर परमेश्वर यहाँ से लेकर वहां तक कैसे पहुंचाता है, इस बात को हम नेक्स्ट एपिसोड में